एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लास 12 फिजिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा। मतलब क्या इसका, देखो परिभाषा में बोलता हूँ, आप लिख लेना कि यदि हम दो या दो से अधिक आवेशों को पास में लेकर आते हैं, दो या दो से अधिक आवेशों को पास में लेकर आते हैं तो उनसे एक निकाय बनेगा, है ना। मान लो ये चार्ज था Q1 और ये चार्ज है Q2, ठीक है। इन दो चार्जेस को मैं पास में लेकर आया, है ना। पहले मान लो Q1 को अनंत से लेकर आया और फिर Q2 को अनंत से लेकर आया, फिर Q2 को मैं क्या किया, अनंत से लेकर आएगा। तो अब ये धनात्मक होंगे तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ऋणात्मक होंगे तो प्रतिकर्षित करेंगे, एक धनात्मक एक ऋणात्मक होगा तो आकर्षित करेंगे। मतलब इनका क्या बन गया, एक निकाय बन गया। तो ऐसे ही दो या दो से अधिक आवेशों को परस्पर पास में लाने पर एक निकाय बनता है और उस निकाय को बनाने में जो कार्य किया जाता है, मतलब अब ये Q1 आवेश था, इसके पास में मैं Q2 को लेकर आया, Q2 को लेकर आया तो मुझे कार्य करना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसने क्या लगाया, इसके कारण इस बिंदु के ऊपर क्या था, विद्युत विभव था, है ना। विद्युत विभव था तो ये आवेश यदि धनात्मक और ये भी धनात्मक है तो ये चाहेगा कि ये पास में ना आए, तो मुझे इसे पास में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य क्या होती है, इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, मुझे कार्य निकालना है, कार्य निकालने के बाद में निकाय की स्थितिज ऊर्जा तो वही होगी जो उसका कार्य होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि मैं अनंत से एक आवेश लेके आया Q1, अनंत से एक आवेश लेके आया Q1। पहले यहाँ कोई आवेश नहीं था, इसलिए इस आवेश को लाने में मुझे कोई कार्य नहीं करना पड़ा, ठीक है। फिर मैं अनंत से लेके आया दूसरा आवेश Q2, फिर मैं अनंत से दूसरा आवेश लेके आया Q2। अब देखो मैं कहा लेके आया, इस Q1 आवेश से R दूरी के ऊपर लेके आया, है ना। इस Q1 आवेश से R दूरी के ऊपर लेके आया, ठीक है। तो मुझे इस Q2 आवेश को अनंत से लाने में क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये आवेश यहाँ पे इसका विद्युत क्षेत्र है, इसके कारण यहाँ विद्युत विभव है। तो इस Q1 आवेश के कारण R दूरी के ऊपर विद्युत विभव कितना हो जाएगा, V1 इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, V1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, KQ अपॉन R, है ना, या Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इतना रहेगा, है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अब क्या करना है, मुझे कार्य निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, कार्य निकालना है ना। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, कि ये मूल बिंदु है, ये R1 है, ये R2 है, तो ये कितना हो गया, R12, क्या R12, ठीक है। अगली बात समझ में, मतलब Q1 आवेश से R12 दूरी के ऊपर मुझे एक आवेश Q2 लाने के अंदर कितना विद्युत विभव अनुभव हुआ, V1 इजिकल टू Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। अब Q2 को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, है ना, W इजिकल टू कितना हो जाएगा, W इजिकल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में, W इजिकल टू हो जाएगा मेरे पास में, Q2 को लेके आया और विद्युत विभव क्या था, V1, तो कितना आ जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। और यही क्या होगी, किया गया कार्य यही क्या होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा U के बराबर, ठीक है। आई बात समझ में। मतलब स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है, आवेशों के निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक आवेशों को अनंत से परस्पर किसी निश्चित दूरी पर लाने में किया गया कार्य, अनंत से किसी निश्चित दूरी पर लाकर निकाय बनाने में किया गया कार्य किसके बराबर होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। देखो यही चीज है। अब हम बात करेंगे दो या दो से अधिक आवेशों, दो आवेश तो ले लिया, दो से अधिक आवेशों, है ना। मान लो मेरे पास में ये Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है और ये Q3 आवेश है, ठीक है। अब Q1 और Q2 पहले हमने इसका फॉर्मेशन किया, है ना, Q1 था और फिर हम Q2 को लेकर आए, ठीक है। Q1 था तो Q2 को लेके आए, तो इनके बीच की स्थितिज ऊर्जा U1 और इनके बीच की दूरी R12, ठीक है। तो U1 इजिकल टू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, यही तो बात है, ठीक है। अब देखो, अब मैं Q3 को लेके आया, तो Q3 जब लेके आया तो अब कितने आवेश थे मेरे पास में, दो,
Q1 और Q2, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ विद्युत विभव लगेगा और इसके कारण भी यहाँ विद्युत विभव लगेगा, है ना। तो इसकी और इसके बीच की स्थितिज ऊर्जा मैं मान लेता हूँ U2 और इसकी मान लेता हूँ U3। यहाँ दूरी कितनी आ जाएगी R13, यहाँ दूरी कितनी आ जाएगी R23, ठीक है। अब संख्या बारह लिखा है पूरा, तो U2 इजिकल टू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, U2 इजिकल टू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, U2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। U3 कितनी आ जाएगी मेरे पास में Q2 Q3 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ये तो बात है। तो नेट U कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U इजिकल टू U1 प्लस U2 प्लस U3 कितनी आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 Q2 Q3 अपॉन ऐसे लिख लेते हैं Q1 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो हमारे पास में n आवेश है, इसी प्रकार से मान लो हमारे पास में क्या है n आवेश है, n आवेश है तो हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, देखो U इजिकल टू कितनी हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3 कहाँ तक UN तक, ठीक है। तो उसकी वैल्यू क्या होगी देखो हमारे पास में Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 Q2 Q1 Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 Q1 Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 है ना, यही तो बात है ना। इसी प्रकार से क्या हो जाएगी हमारे पास में Q2 Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23 क्या आ जाएगी 23 प्लस देखो 21 नहीं हो सकता यहाँ पे क्या नहीं हो सकता 21 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 1 2 ले लिया हमने तो 21 नहीं ले सकते, है ना। इसी प्रकार से क्या हो जाएगी प्लस Q2 Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 और इसी प्रकार से हम जोड़ते जाएंगे। तो हम इसका क्या बना लेते हैं, एक सूत्र बना लेते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हम बाहर निकाल लेते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो हमने बाहर निकाल लिया, है ना। अब मैं देखो क्या करता हूँ इंटू 1/2 और ये क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगा, क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगा। मैं ये सूत्र ऊपर लिख देता हूँ, है ना, यहाँ लिख देता हूँ इस जगह पर, है ना। U इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2, 1/2 लिखा है मैंने, है ना, 1/2 लिखा है, इसका कारण बताऊंगा मैं भी आपको, ठीक है। अब जोड़ कर देते हैं, जोड़ के लिए लगाते हैं सिग्मा, सिग्मा लेते हैं, एक को आई ले लेते हैं और एक को जे ले लेते हैं, I इजिकल टू 1, ठीक है, और जे हमेशा क्या होगा 1 से बड़ा होगा, है ना। देखो ये देखो यहाँ 1 है यहाँ 2 है, देखो जे हमेशा क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है, और I बराबर n, I कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास में QI QJ अपॉन RIJ। अब देखो मैंने 1/2 का गुणा क्यों किया, 1/2 का गुणा इसलिए किया क्योंकि देखो यदि मैं R12 ले रहा हूं तो R मैं 21 नहीं ले सकता, पर इसके अंदर R12 और R21 दोनों आ गए, है ना। तो अब दोनों आ गए तो मुझे उसका आधा तो करना पड़ेगा, इसलिए मैंने क्या कर दिया 1/2 का गुणा कर दिया, मैंने क्या कर दिया 1/2 का बाहर गुणा कर दिया, तो मेरे पास में ये ऊर्जा आ गई, है ना। यदि मैं 1/2 का गुणा नहीं करता ना तो इससे डबल आती मेरे पास में, है ना, क्योंकि वो दो बार जुड़ते, ये 1 2 है फिर 2 1 और जुड़ जाता, है ना, यहाँ जुड़ गया 2 1 और जुड़ गया, तो मुझे क्या करना पड़ा 1/2 का गुणा करना पड़ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा या ऊर्जा के कुछ पार्ट देखते हैं कि ऊर्जा, पहली बात तो ऊर्जा किस में होती है, ऊर्जा जूल में होती है ना, ऊर्जा किस में होती है जूल में मापी जाती है, जूल में मापी जाती है। अब जूल बहुत बड़ा मात्रक है इसका, है ना, जूल बहुत बड़ी यूनिट है इसकी, ठीक है। हम क्या यूज में लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, हम क्या लेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसके बारे में हमें 13वें चैप्टर के अंदर बहुत सारी बात करेंगे, 15वें चैप्टर में बहुत सारी बात करेंगे, 16वें चैप्टर में बहुत सारी बात करेंगे। यहाँ आपको देखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जूल के बराबर होती है, जूल के बराबर होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर हो जाएगा, है ना। एक मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ लिख देता हूँ, एक मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू मिली का मतलब 10⁻³ जूल के बराबर। ठीक है, आगे बात समझ में, है ना। क्या अब क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मेगा का मतलब 10⁶ जूल के बराबर। ठीक है, एक गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू गीगा मतलब 10⁹ जूल के बराबर। तो ये मात्रक हम काम में लेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट काम में लेंगे, जूल यहाँ पे हमारे बहुत कम काम आएगा। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक, कल शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए इसको तैयार कर लें आप। ठीक है, थैंक यू।